श्रद्धेय महानुभावों, अंकगणित और बीजगणित दोनों के मेल से जोड़ घटाव गुणा भाग की बातें चल रही है, जिसमें एक तरफ हम अंकगणित ले रहे हैं, उसके अंक ले रहे हैं, एक तरफ बीजगणित ले रहे हैं। इसको हम एक पद में ले सकते हैं, दो पद में ले सकते हैं, तीन पद में ले सकते हैं और व्यंजक बना कर ले सकते हैं। व्यंजक मानी विशिष्ट रूपेण अंजते इति व्यंजक, विशेष गति देना। तो मान लिया जाए कि हमारे सामने में बीजगणित का एक x अक्षर है और हम इधर अंकगणित का विषम में 3 ले लेते हैं, तो 3x हो गया। अब 3x के साथ एक चर भी है, अचर भी है। चर माने चरति, चर न चरति अचर, जिसका मान बदल रहा है, चर गतौ, और जिसका मान नहीं बदल रहा है। तो 3, 4, 5 कोई भी लेते हैं, 7 लेते हैं, 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, इसका मान नहीं बदल रहा। लेकिन ABC लेते हैं, चाहे XYZ लेते हैं, कोई भी अंग्रेजी के अक्षर लेते हैं या क ख ग अक्षर लेते हैं, 3 अक्षरों के अंदर हम मान को निहित करते हैं। कहीं पर हम 2 मान लेते हैं, कहीं पर 3 मानते हैं, कहीं पर 5 मानते हैं। तो ये चर है, इनका मान बदलता रहता है। चर अचर में जोड़ घटाव गुणा आदि जब लगा देते हैं तो एक तथ्य बन जाता है। वही तथ्य व्यंजक कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है, हमारे अंदर के भाव कहलाते हैं। तो व्यंजते व्यंजकम, विशेष प्रकार से एक व्यवस्था दे दी गई और उसमें गति पैदा हो गई। वह केवल एक पद के रूप में था, जोड़ घटाव लगाने से 2 पद के रूप में हो गई। तो जैसे 3x अब प्लस, फिर 3 में 2 जोड़ के 5 कर दिया तो 5y। अब ये 2 पद हो गया, 3x प्लस 5y। इसी बात को व्याकरण कहता है सुप्तिंग गंतंग पदम, सुबंत और तिगंत के लग जाने से पद हो जाता है। एक शब्द बनेगा तो उसमें सुबह जस आदि लगाएंगे, तिप्त धी लगाएंगे तो एक पद बनेगा, पद गतौ, जहां से गति पैदा हो जाएगी। तो 3x हो गया और फिर 5y हमने लिख दिया। तो ये अब 2 पद बन गए। अब इसमें गति पैदा हो गई। इसके अंदर x क्या है? चर है। 3 क्या है? अचर है। y क्या है? चर है। 5 क्या है? अचर है। अब ये चर अचर में हम चर्चा कर रहे थे कि 3x प्लस 5y लिख करके इसको हम दोनों को ब्रैकेट से घेर देते हैं, छोटी ब्रैकेट से, अब बगल में ऊपर 2 लिख देते हैं, इसको घात कहते हैं। तब वह वर्ग बन गया। कहा कि 3x प्लस 5y और उसका घात 2 या होल स्क्वायर। तो 3x प्लस 5y को 2 बार गुना करना, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y, फिर उसका परिणाम लाना। उसके परिणाम लाने में 3 और 5 का जो स्वरूप है उसको ले लेंगे और x प्लस वाई का वर्ग जो कर रहे थे, x प्लस वाई में x प्लस वाई से कर रहे थे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, वहाँ पर x और y की जगह पर 3x और 5y रख करके फिर हम मान निकाल रहे थे। तो उस क्रम में मान हमारा निकल रहा था कि x स्क्वायर की जगह पर 3x करेंगे तो 3 3 9x स्क्वायर हो जाएगा। y स्क्वायर की जगह पर 5 करेंगे तो 5 5 25 y स्क्वायर हो जाएगा। और 2xy की जगह पर 2 है और x की जगह पर 3x और y की जगह पर 5y करेंगे तो 5 3 15 और 15 30 xy हो जाएगा। तो ये 3x प्लस 5y का वर्ग हो गया। इसी क्रम में हम आगे पुनः 5 को पहले ले लेंगे, फिर 2 को जोड़ देंगे, तब 5x प्लस 7y, फिर इसका वर्ग। फिर इसी क्रम में फिर 7 को पहले लेंगे, फिर 2 को जोड़ देंगे तो 7x प्लस 9y, फिर इसका वर्ग करेंगे। इस क्रम में हम वर्ग से बच्चों को अवगत कराएंगे। पुनः x पर घात कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं और आधार एक तो पावर जुटता है वहाँ करेंगे और बगल वाले को गुना करते हुए हम आगे बढ़ते चल सकते हैं। तो ये
2 पद का वर्ग हो सकता है। इसी प्रकार 3 पद का भी हम वर्ग निकालते हैं तो x + y + z का स्क्वायर करते हैं, फिर x + y + z को गुना करते हैं तो उसी को हम a + b + c भी कर सकते हैं और उसका भी वर्ग कर सकते हैं। a + b + c का होल स्क्वायर, a² b² + c², a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब यहाँ पर पुनः हम अंकों को रख देंगे, 3 रखेंगे, 5 रखेंगे, 7 रखेंगे। इसी क्रम में 2 2 जोड़ते हुए विषम को रख सकते हैं, 2 2 4 2 6 को रखेंगे तो फिर 3 पद का हमारा वर्ग हो जाएगा। इसी क्रम से 4 पद का, 5 पद का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार स्क्वायर का भी वर्ग हो जाएगा, क्यू का भी वर्ग हो जाएगा। इस क्रम में हम बालक और बालिकाओं को प्रारंभ काल से, बाल काल से दक्ष बनाते हुए जब हम वर्ग से आगे बढ़ेंगे तो एक तरफ हम सबों ने जोड़ पर विचार किया, घटाव पर, जोड़ घटाव गुना भाग पर बात किया, जहाँ पर हम लोगों ने कहा योज्य योजक योगफल, वियोज वियोजक वियोगफल, गुण गुणक गुणनफल, भाज भाजक भागफल। उसी क्रम में हम लोगों ने विचार किया वर्ग में, और हम इसी प्रकार विचार करेंगे घन में, और तब विचार करेंगे लौसा मौसा पर। वर्ग, वर्गमूल और लौसा और मौसा पर विचार आगे करेंगे। तो अभी हम यदि घन पर विचार करते हैं तो घन के अंदर क्या होगा, a + b ले लिया और a + b ले लिया तो ये वर्ग हो गया। इसको 3 बार ले लिया, a + b, a + b, a + b, तो ये घन हो गया। बच्चे को समझाना है कि 3 बार यदि a + b को गुना करते हैं तो घन हो गया, a को भी 3 बार गुना करते हैं तो घन हो गया, a गुना a गुना a, a क्यू, b गुना b गुना b, b क्यू, और a b को एक साथ लेते हैं तो a क्यू b क्यू हो जाता है। इसी को पद बना देते हैं, व्यंजक बना देते हैं, चर और अचर को लेकर के जोड़ घटा गुना भाग लगाकर तथ्य बना देते हैं, वो व्यंजक हो जाता है, एक्सप्रेशन हो जाता है। इसी क्रम में हम वहाँ पर a + b का होल क्यू कर देते हैं, तो फिर इसके द्वारा कुछ निर्देशन निकलेगा। तो पहला वाला a + b में गुना हम करते हैं तो a² + b² + 2ab होता है। इसी में पुनः हम a + b से गुना कर देंगे। तो इस क्रम में जब हम गुना करते चले जाएंगे तो a क्यू जो b क्यू + 3ab × a + b कॉमन वगैरह लेकर के ये क्रम स्वतः निकलता हुआ चला जाता है। केवल उसमें 3 5 7 9 जोड़ते चले जाएं या 2 4 6 8 जोड़ते चले जाएं। तो इस क्रम में यदि हम बढ़ते हैं तो घन घनमूल की बात आती है। घनस्य मूलम घनमूलम, घनते घना, हन धातु से हकार को खकार होकर घन बना, मूर्तो घना स्थूल अवस्था। तो उसकी प्राप्ति के अंदर जब हमारी दीप्ति हो गई, इस घन दीप्तव धातु यदि हम मानते हैं तो उसमें जो दीप्ति हो गई यानी कि हमारा विकास हो गया, प्रकाश हो गया, हम आगे विकसित चले गए तो वो घन हो गया, तो वर्ग से घन हो गया। इस प्रकार से वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल के तथ्यों को समझा करके बालक और बालिकाओं में जोड़ घटाव गुना भाग की प्रवृत्ति लेकर के, वर्ग वर्गमूल की प्रवृत्ति लेकर, घन घनमूल की प्रवृत्ति लेकर एक तरफ अंकगणित में हमने पुष्ट कर दिया और बीज गणित में पुष्ट कर दिया, और अंकगणित और बीज गणित दोनों को मिला दिया और दोनों को मिला करके उसके बीज की अवस्था को बोध कराया कि बीज के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है और उसके अंदर तना भी है, पत्तियां भी हैं, फल भी है, फूल भी है। उसी प्रकार से बीज गणित में अंक भी हैं, बीज गणित में प्लस भी है, माइनस भी है, प्रीति है, अप्रीति है, और ये प्रीति और अप्रीति दोनों का मेल चल रहा है। और अंकगणित बीज गणित दोनों को मिलाने का मतलब ही है कि प्रीति से प्रीति उत्पन्न हो, प्रिंग प्राण ने, हम प्राण का मेल करें और एक दूसरे को मिलाकर जब गणित में जाते हैं तो घर परिवार में भी हम मिलने और मिलाने की बात करें। जैसे अंकगणित बीज गणित मिल करके एक आगे संवर्धित होता हुआ गणित दिखाई पड़ता है जहाँ पर सब जगह आवश्यकता होती है, उस प्रकार घर परिवार में नाते रिश्तेदारों को मिला करके हमको चलना है।
ये अंगगणित बीजगणित हम लोगों को शिक्षा देते हैं। इसी क्रम में हम लोग फिर पुनः लसामसा पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।